Assalamualaikum. Number theory addition 6 and 7 का चैप्टर नंबर 2 डिविजिबिलिटी थ्योरी इन दी इंटीजर की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कहता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्टेब्लिश दैट द इंटीजर n इंटू 7n² प्लस 1 इज ऑफ द फॉर्म 6k। वो कह रहा है कि जो इंटीजर है n इंटू 7n² प्लस 5 वो लिखा हुआ है 6k की फॉर्म में हमने ये फाइंड करना है जो n की इस इक्वेशन में वैल्यू है ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन के 1 और 1 से तमाम बड़ी वैल्यू के लिए ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हमने ये प्रूव करना है। बाय डिवीन एल्गोरिथम n is equal to 6q plus r where r less than 6 and greater than and equal to 0 मीन का जो मैंने n कोई भी इंटीजर था वो जो मैंने ले लिया है 6q plus r की फॉर्म में क्योंकि मैंने 6 के रिजल्ट प्रूव करना है। इफ r इज इक्वल टू 0 अगर इस इक्वेशन में अगर r मैं 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट आता है n इंटू 6 क्यूब। अगर n इज इक्वल टू 6 क्यूब आ गया तो मैं ये n की वैल्यू पुट कर दूंगा गिवन इक्वेशन में जो है n इंटू 7n² प्लस 5। इस इक्वेशन में का मैं n की वैल्यू पुट करूंगा हमारे पास रिजल्ट आएगा 6 क्यूब 7 क्यूब स्क्वायर 7 इंटू 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 5। अब मैं कहता क्या हूँ लेट के इज इक्वल टू क्यूब इंटू 7 इंटू 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 5 ये के बराबर है तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास जो कोई इंटीजर था मैं उसको लिख दिया 6k की फॉर्म में, सॉरी यहाँ पे k नहीं आना था, इज इक्वल टू 6k सिर्फ आना था। इफ r इज इक्वल टू 1 अगर r 1 है अगर मैं इस इक्वेशन में r1 पुट करता हूं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 6q प्लस 1 की फॉर्म में। तो अगर मैं इस इक्वेशन में n की जगह 6q प्लस 1 लिखूंगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6q प्लस 1 7 इंटू 6q प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5। अगर मैं इस स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करता हूं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 7 इंटू 36q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1 प्लस 5। अब मैं इस 7 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास रिजल्ट आएगा 252 क्यू स्क्वायर प्लस 84 क्यू प्लस 7 प्लस 5। 7 प्लस 5 हमारे पास 12 होता है तो 6 क्यू प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 252 क्यू स्क्वायर प्लस 84 क्यू प्लस 12 आ जाएगा। अब इन वैल्यू में से 6 कॉमन आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू ये वैल्यू एज इट इज 6 क्यू प्लस 1 एज इट इज आ गया और इसमें से मैंने 6 कॉमन ले लिया तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 42 क्यू स्क्वायर प्लस 14 क्यू प्लस 2। अब ये क्यू के मल्टीपल है लेट के इज इक्वल टू के हमारे पास बराबर है इस तमाम वैल्यू के मीन के 6 क्यू प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 क्यू स्क्वायर प्लस 14 क्यू प्लस 2 ये के बराबर है। अगर ये के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ 6k, सॉरी ये भी आना था के बराबर, ये तमाम वैल्यू के बराबर है 6 के अलावा तो मैंने 6k की फॉर्म में लिख दिया है। इफ r इज इक्वल टू 2 अगर r 2 है देन n इज इक्वल टू 6q प्लस 2 मैं n को लिख सकता हूँ 6q प्लस 2 की फॉर्म में। तो कब मैं इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करूंगा n इंटू 7n² प्लस 5 तो मैं लिख सकता हूँ 6q प्लस 2 प्लस 7 इंटू 6q प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5। कब मैं इसके का फॉर्मूला पुट करूंगा हमारे पास रिजल्ट आएगा 36q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 4। कब मैं 7 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास रिजल्ट आएगा 252 क्यू स्क्वायर प्लस 168 क्यू प्लस 28 प्लस 5। 28 प्लस 5 को मैं ऐड करूंगा 33 होता है। इस वैल्यू में से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है और इस वैल्यू में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है और 2 और 3 हमारे पास कितना होता है 6 होता है तो 6 इंटू ये तमाम वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू 6 के मल्टीपल है मैं कहता हूँ लेट ये के बराबर है तो के बराबर तो मैंने उसको लिख दिया 6k की फॉर्म में। इफ r इज इक्वल टू 3 अगर r 3 है देन n इज इक्वल टू 6q प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर इस इक्वेशन में n की वैल्यू 6q प्लस 3 पुट करूंगा तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 6q प्लस 3 प्लस 7 इंटू 6q प्लस 3 का स्क्वायर प्लस। तो कब मैं इस k का फॉर्मूला ओपन करूंगा हमारे पास रिजल्ट आएगा 36q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 9। कब मैं 7 इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास रिजल्ट आएगा 252 क्यू स्क्वायर प्लस 252 क्यू प्लस 63 क्यू प्लस 5। अब इन वैल्यू में से ये 63 प्लस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 68 हो जाएगा और इस वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है और इस वैल्यू में से 3 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 मल्टीपल ये और 2 के मल्टीपल ये है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 6 होता है तो 6 इंटू ये तमाम वैल्यू आ जाएगी। अगर 6 के मल्टीपल है तो मैं लिख सकता हूँ लेट के हमारे पास इस वैल्यू के बराबर के है तो मैं लिख सकता हूँ के इंटू 2q प्लस 126 क्यू स्क्वायर प्लस 126 क्यू प्लस 34। अगर ये के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ 6k
मीन के ये तमाम वैल्यू के बराबर है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 6k की फॉर्म में। तो मैं अब लिखता हूँ इफ r इज इक्वल टू 4, अगर r 4 है देन n इज इक्वल टू 6q प्लस 4, मीन के तमाम जो n है वो 6q प्लस 4 की फॉर्म में लिखे हुए होंगे। तो मेरे पास जो रिजल्ट है ये n इंटू 7nk प्लस 5, इस इक्वेशन में अगर मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ 6q प्लस 4, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 6q प्लस 4 इंटू 7 इंटू 6q प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5। तो कब मैं इसका के का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 36 क्यू स्क्वायर प्लस 48 क्यू प्लस 16 प्लस 5। तो इस ये 7 है, इस इक्वेशन से मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 6 क्यू प्लस 4। तो 7 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 252 क्यू स्क्वायर प्लस 336 क्यू प्लस 112 प्लस 5। 112 प्लस 5 हमारे पास होता है 117। तो 117 इन तमाम वैल्यू में से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है और इस वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 84 क्यू स्क्वायर प्लस 112 क्यू प्लस 39 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास कितना होता है 6 होता है। तो 6 के मल्टीप्लाई, ये तमाम वैल्यू 6 के मल्टीपल है, तो मैं लिख सकता हूँ लेट k इज इक्वल टू ये k के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ 6k, क्योंकि ये तमाम वैल्यू k के बराबर है तो मैं तमाम वैल्यू को लिख सकता हूँ 6k के फॉर्म में। अब लास्ट वाली वैल्यू किसमें हमारे पास रिमाइंडर 5 आ रहा होगा, देन n इज इक्वल टू 6q प्लस 5, जो n है वो 6q प्लस 5 की फॉर्म में लिखा हुआ होगा। कैसे मैं इस रिजल्ट में n इंटू 7n स्क्वायर प्लस 5 में जो वैल्यू है n की वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6 क्यूब प्लस 1 7 इंटू 6 क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5। तब मैं स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 36 क्यूब स्क्वायर प्लस 60 क्यूब प्लस 25 प्लस 5। तब मैं 7 मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 252 क्यू स्क्वायर प्लस 420 क्यूब प्लस 175 प्लस 5। इन दो वैल्यू को 175 और 5 को मैं आपस में ऐड करूंगा, हमारे पास जवाब आएगा 180। तो अब इस वैल्यू में से 6 कॉमन आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ 6 क्यूब प्लस 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 42 क्यू स्क्वायर प्लस 70 क्यू प्लस 3 सॉरी 30। अगर ये 6 का मल्टीपल है तो 6 यहाँ मैंने पहले ले लिया और ये तमाम वैल्यू k के बराबर लिखता हूँ। लेट k इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 प्लस 42 क्यू स्क्वायर प्लस 70 क्यू प्लस 30। तो अगर k के बराबर मैं तो लिख सकता हूँ 6k की फॉर्म में, मीन के वो तमाम वैल्यू देन दस इन ऑल केसेस मीन के तमाम केसेस वी हैव n इंटू 7n स्क्वायर प्लस 5। जो n की कोई भी वैल्यू मैं इस क्वेश्चन में पुट करूंगा उनको मैं लिख सकता हूँ इस ऑफ द फॉर्म 6k की फॉर्म में कि हमारे पास कोई भी इंटीजर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।